वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद आर्ट। सो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि फाइन आर्ट्स और अप्लाइड आर्ट्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आज हम उस डिफरेंस की बात करने वाले हैं इस वीडियो में, एंड इस वीडियो से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि फाइन आर्ट्स क्या होता है एंड अप्लाइड आर्ट्स क्या होता है। ठीक है, ऑल्दो हम बीएफए में अप्लाइड आर्ट्स पढ़ते हैं बट वो एक सेक्टर है। ठीक है, फाइन आर्ट्स के अंदर कहीं ना कहीं बीएफए एक छोटा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट ये दोनों अलग हैं। इन दोनों की आज हम यूजेबिलिटी वगैरह समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चले बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो फाइन आर्ट्स होता है वो हमारा होता है एस्थेटिक सेंस से रिलेटेड, यानी कि हमारे एस्थेटिक प्लेजर्स के लिए बेसिकली वो होता है। जो जितने भी हम पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं वो बेसिकली उनकी कोई यूजेबिलिटी नहीं होती है। उनकी सिर्फ एक उनका जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि सामने वाले को प्लेजर देना। ठीक है, सिर्फ देख के एस्थेटिकली प्लीजिंग कोई चीज लगना। ठीक है, पेंटिंग का ये पर्पस होता है, इसके अलावा पेंटिंग का कोई यूज नहीं होता है। और वहीं अगर हम बात करें अप्लाइड आर्ट्स की यूजेबिलिटी की, तो अप्लाइड आर्ट्स जो है वो रिलेट करता है विजुअल एस्पेक्ट्स से, किसी भी चीज की यूजेबिलिटी से। ठीक है, जैसे कि हम अप्लाइड आर्ट्स में ये पोस्टर्स, एडवर्टीजमेंट्स ये सब बनाते हैं, तो इनका एक यूज होता है कि दैट दे आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ठीक है, जितने भी पोस्टर्स बनते हैं वो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। जितने भी आपके ये प्रेस लेआउट्स होते हैं या जितने भी आपके जो भी आप एडवर्टीजमेंट्स आप देखते हो मार्केट में, वो सारे उनका एक पर्पस होता है। वो पर्पस होता है उनकी यूजेबिलिटी का। ठीक है, कि उनको यूज किया जाता है, उस डिजाइन को बनाया जाता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी क्रिएटिव एड्स होते हैं, ये पार्ट है अप्लाइड आर्ट का। ठीक है, एडवर्टीजमेंट्स में जितने भी क्रिएटिव एड यूज होते हैं उसका एक यूज होता है कि वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दे रहे हैं। जितने भी आप फेविकॉल के एड्स देखोगे, ठीक है, जितने भी आप अच्छी कंपनीज यानी मैगी के एड देखोगे, तो वो सारे जो एड्स होते हैं वो बेसिकली उनकी जो प्रॉब्लम है कि उनको सेल करना है। तो उनकी जो यूजेबिलिटी होती है वो यही होती है कि जो भी मार्केट में कस्टमर्स हैं उनको कैसे उस प्रोडक्ट को लेने के लिए जो है फोर्स किया जाए या फिर इनडायरेक्टली उनको अप्रोच किया जाए कि आप इस प्रोडक्ट को खरीद लो। तो उन एड की एक यूजेबिलिटी होती है, और वो एड जितने अच्छे होते हैं वो उतना अच्छा ही सोल्यूशन होते हैं आपकी प्रॉब्लम का, यानी कि कंपनी के लिए उतना ही अच्छा सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो अप्लाइड आर्ट का बेसिकली जो काम होता है वो यही होता है कि अप्लाइड आर्ट में जितने भी हम विजुअल्स को देखते हैं वो सिर्फ देखने के अलावा मतलब उनको देखकर हमें एस्थेटिक सेंस वाली फील आती है कि हाँ ये एक आर्टवर्क, बट उसके साथ साथ उसमें यूजेबिलिटी भी ऐड है, यानी कि वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होती है। फाइन आर्ट जो है अपने पर्सनल यूज के लिए यूज होती है, या फिर हम कह सकते हैं गैलरीज के लिए, म्यूजियम्स के लिए। इसमें जो भी आर्ट होती है वो लोगों के प्लेजर के लिए यूज होती है। ठीक है, मतलब उसका कोई यूजेबिलिटी नहीं है। तो यहीं से हमें जो है एक बीएफए की पेंटिंग और बीएफए की अप्लाइड आर्ट का डिफरेंस भी नजर आ जाता है कि जो हम बीएफए में पेंटिंग करते हैं, वो बीएफए में जो पेंटिंग हम करते हैं वो सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए, या फिर हम उसको आगे एज एन आर्टिस्ट अगर हमें बनना है तो उसके लिए करते हैं। ठीक है, या तो उसको सेल करने के लिए, सेल करके भी कोई भी अपने घर में ही उसको लगाता है। ठीक है, या फिर अपने ऑफिस में, कंपनी में, जहां पर भी जो लोग रह रहे हैं, कैफेस वगैरह में। ठीक है, तो उसका जो पर्पस है सिंपल वही है। और यहाँ पर हम अप्लाइड की बात करें तो अप्लाइड में आपको जो मतलब ऑप्शंस मिलते हैं वो न्यूमरस हैं। अप्लाइड में सबसे पहले आप जो है फोटोग्राफी का ऑप्शन है आपके पास, कैलीग्राफी का ऑप्शन है, फिल्म डायरेक्टर का ऑप्शन है। ठीक है, आगे एनिमेशन का ऑप्शन है, 2D 3D एनिमेशन का ऑप्शन है, इलस्ट्रेटर का ऑप्शन है। ठीक है, तो अप्लाइड आर्ट में जितने भी ये सब सेक्टर्स है ना, इसके इन सब में आपको जॉब मिलती है। एडवर्टाइजिंग सेक्टर में जॉब मिलती है, एज ए ग्राफिक डिजाइनर आप काम करते हो, 2D एनिमेटर, 3D एनिमेटर, तो बहुत सारे इसके भी सब सेक्टर्स हैं कि इसमें लोगो डिजाइनिंग ले लो, आप टाइपोग्राफी के मास्टर हो, आपको सिर्फ ह्यूमन फिगर्स की एनाटॉमी पसंद है तो वो आप डिजिटली कर रहे हो। तो कहने का मतलब है कि अप्लाइड में जो काम होता है ना वो लार्ज स्केल पर होता है, वो कमर्शियल पर्पस के लिए होता है, वो कंपनीज के लिए, मार्केट के लिए, ठीक है, इंडस्ट्रीज के लिए काम होता है। जो पेंटिंग का काम होता है यानी कि हमारे फाइन आर्ट्स का काम होता है। फाइन आर्ट में आपको एक चीज और बता दूं कि फाइन आर्ट में हमारा ड्रामा, लिटरेचर, म्यूजिक, ठीक है, पोएट्री और ये सारी चीजें हमारी जो है फाइन आर्ट के अंदर आती हैं, इंक्लूडिंग पेंटिंग। तो फाइन आर्ट्स जितने भी होते हैं ये हमारे मतलब इनका कोई यूज नहीं होता है, डांस का कोई यूज नहीं है, वो सिर्फ हमारे एस्थेटिक सेंसेस के लिए है कि हम मतलब हमारे एस्थेटिक प्लेजर्स के लिए बेसिकली, कि उसको देख के हमें अच्छा लगता है, कि इंसान को अच्छा फील होता है। म्यूजिक है उसको हम सुन के अच्छा फील करते हैं, पेंटिंग को हम देख के अच्छा फील करते हैं। ठीक है, पोइट्री को हम पढ़ के अच्छा फील करते हैं, वो हमारे मन में कुछ इमोशंस जगाता है या फिर उसको बंद कर देता है, कुछ भी। तो ये सारी चीज़ों का काम है इंसान के पर्सनल इमोशन से रिलेटेड है बेसिकली ये। वहीं अप्लाइड आर्ट जो है वो पूरा का पूरा कमर्शलाइज्ड है। उसमें जो है आपको काम देखने के साथ साथ आपको जो है उसके सोल्यूशंस वो प्रोवाइड करता है
एवरीडे लाइफ में। जैसे कि आप देखो कि हमारे आसपास जितने भी डिजाइन्स हैं, किसी भी टैब का डिजाइन है या फिर किसी भी फ्रिज के हैंडल का डिजाइन है, गेट के हैंडल का डिजाइन है, ठीक है, गेट का डिजाइन है, तो वो जो सारे डिजाइन्स हैं वो एक अप्लाइड आर्ट के स्टूडेंट ने बनाया है। कहीं ना कहीं अप्लाइड आर्ट का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो UI UX डिजाइनर जो होते हैं वो भी इसी को पढ़कर, यानी कि मार्केट को स्टडी कर कर, पब्लिक बिहेवियर को स्टडी कर कर जो है आपके लिए सामान या फिर चीजें डिजाइन करते हैं। एंड प्रोडक्ट डिजाइनिंग, पैकेजिंग, ये सब अप्लाइड आर्ट्स का पार्ट है। तो अप्लाइड आर्ट जो है वो बहुत छोटा सा सेक्टर नहीं है, अप्लाइड आर्ट एक बहुत वास्ट सेक्टर है, जिसमें कि अगर आप एक आर्ट लवर हैं तो आप मार्केट में घुस सकते हैं इसके थ्रू, और आप पता नहीं कहाँ तक पहुंच सकते हैं। मतलब आप फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंच सकते हैं, आर्ट डायरेक्टर बन सकते हैं, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास इसमें खुल जाते हैं, ठीक है। जितनी भी बड़ी बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनीज हैं उसमें इतने सारे सब सेक्टर्स होते हैं, मतलब कोई लोग कुछ कर रहे हैं, कोई लोग कुछ कर रहे हैं। तो वहां पर क्या है कि आपने एक शायद आपने एक वो ड्रामा है, टर्किश ड्रामा, आपने शायद सुना होगा, अर्ली बर्ड ऐसे करके, तो उसमें वो उनकी एडवर्टाइजिंग कंपनी ही होती है, ठीक है। ये जैसे आप देख सकते हो, तो इसमें ये एडवर्टाइजिंग कंपनी है, कभी इसको देखना तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर कितने लोग काम कर रहे हैं सिर्फ एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में, ठीक है। आइडिया जनरेशन के पीछे कितना बड़ा हाथ है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो अप्लाइड आर्ट्स का पार्ट होती हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा थोड़ा थोड़ा कि फाइन आर्ट्स क्या होता है एंड अप्लाइड आर्ट क्या होता है, ठीक है। फाइन आर्ट के कोर्सेज हम जो है BA के फॉर्म में, BFA के फॉर्म में, MA MFA के फॉर्म में, डिप्लोमा के फॉर्म में करते हैं। सेम अप्लाइड आर्ट्स के कोर्सेज जो हैं डिजाइनिंग के फॉर्म में भी अप्लाइड आर्ट के कोर्सेज किए जाते हैं। अप्लाइड आर्ट के फॉर्म में तो बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स में अवेलेबल है ही, इसके अलावा वही मास्टर्स वगैरह भी हम इसमें कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है हमारा फाइन आर्ट्स और अप्लाइड आर्ट्स के बीच में, ठीक है। फाइन आर्ट्स जो है हमारे सिंपल, हमें मतलब वो खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए होती है बेसिकली। एक आर्टिस्ट होता है जो बचपन से आर्ट करता है, उसको पसंद होती है, लोग उसको देख के अप्रिशिएट करते हैं, बट उसका कोई यूज नहीं होता है, ठीक है। उसका यूज तभी हो सकता है जब आप उसको जो है अप्लाइड में उतारेंगे, मतलब अपने आप को जो भी काम करना पसंद है जब आप उसको मार्केट में लेकर आएंगे तभी आपको जो है उससे अर्निंग भी हो सकती है। तो वही चीजें हैं कि अगर आपको जल्दी अर्निंग करनी है तो आप अप्लाइड को चूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, आपको सिर्फ अपने प्लेजर के लिए काम करना है कि आपको देख के अच्छा लगता है काम, तो आप सिर्फ जो है पेंटिंग भी चूज कर सकते हैं। तो डिसीजन आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। मेरा काम था आपको बताना। यहाँ पर मुझे डिफरेंस क्लियर करना बहुत जरूरी था बच्चों को, ताकि वो आगे जाकर कंफ्यूजन में ना रहें। तो बहुत ही सही चीज है ये कि आपको जो डिसाइड करना है आप वो करो उसके बेसिस पर, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई होप आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक करना, एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना। टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।